गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल कंटेंट को और कैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, सेल रिएक्शन को, या एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को निकालते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। आज हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कितने टाइप के ऐसे इलेक्ट्रोड्स डेवलप हो सकते हैं जिनसे पोटेंशियल क्रिएट करवाया जा सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें है गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट हाँ इस नाम से नहीं पढ़ा है तो दोबारा आ रहा है। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए हम एग्जांपल जो लेते हैं वो शी का लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक और बीकर है, ठीक है। देन तो इस बीकर में भी HCl है और इस बीकर में भी HCl है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बेसिकली ग्लास चैम्बर, यहाँ पे भी हमने ग्लास चैम्बर क्रिएट किया। यहाँ पे ओपनिंग दे दी हाइड्रोजन गैस के लिए और यहाँ पे ओपनिंग दे दी हाइड्रोजन गैस के लिए। क्लियर है? डन। और यहाँ पे एक प्लेटिनम रॉड है और यहाँ पे भी एक प्लेटिनम रॉड है और यहाँ से ओपन करके दोनों को कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू। क्लियर है? अब आप एक काम करें कि सिंपली अगर इस चीज़ को आपको देखना है तो यहाँ पे इमेजिन करो कि 2 मोलर की कंसंट्रेशन ले लो और यहाँ पे 1 मोलर की कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 atm प्रेशर, यहाँ पे भी 1 atm प्रेशर रख दो। क्लियर है? तो अब जो इस केस में इधर पोटेंशियल डेवलप होगा H2 और H पॉजिटिव के बीच में, और जो इधर H2 और H पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा उसको गैस आयन इलेक्ट्रोड तो कहेंगे, क्योंकि गैस हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन्स हैं। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड रॉड को नहीं कहते हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं कि जिनकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हो। तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन के आयन्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप हुआ, विच इज़ अज्यूम टू बी जीरो, विच इज़ नॉट एक्चुअली जीरो, इट इज़ अज्यूम टू बी जीरो। ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन के आयन्स के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो उसको भी अज्यूम किया गया जीरो। अब बेसिकली इस केस में क्या है कि यहाँ जो पोटेंशियल और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसका जो डिफरेंस है, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का जो नेचर है H2 और H पॉजिटिव, वहाँ भी H2 और H पॉजिटिव, तो बेसिकली सेम नेचर हो गया। तो सेम नेचर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। बट वर्क डन होगा। क्यों होगा वर्क डन? क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन्स है वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिकली होगा क्या कि इस बीकर में जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो अपने आप को H2 में कन्वर्ट करना चाहेंगे अपनी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, जबकि इस बीकर में जो H2 गैस है वो बेसिकली अपने आप को H पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहेगा। इसमें कन्वर्ट करना चाहेगा H पॉजिटिव में, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़े। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे सेल में जो रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे, बोले तो ड्राइविंग फोर्स रहेगी, वो क्या रहेगी कि यहाँ जो H पॉजिटिव आयन्स हैं और यहाँ जो H पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम नहीं है। ऐसे ही सेल्स को हम कंसंट्रेशन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स का E0 सेल जो होता है, फुल कंसंट्रेशन सेल का जो E0 सेल होता है, E0 सेल मतलब इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, वो जीरो होता है। बट EMF जीरो नहीं होता। क्या बात समझते हो? क्लियर है? ये ध्यान रखने का है। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल, हम लिखेंगे कि E सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 अपॉन में N log QC। ठीक है, डन। अब देख लेते हैं यहाँ जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी। लेट अस सपोज कि ये कैथोड है। क्या है? कैथोड। तो कैथोड पे 2 H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली इसको एनोड मान लेते हैं। तो एनोड में H2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और 2H पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे 1 मोलर और यहाँ पे भी यहाँ पे 2 मोलर की कंसंट्रेशन। तो जब हम ये जो है ये भी कितने पे है, 1 atm पे, और ये भी कितने atm पे है, 1 atm पे। क्लियर है? 1 atm। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ओवरऑल तो क्या लिखेंगे?
कैथोड की इक्वेशन लिखेंगे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2, और यहाँ पे एनोड की इक्वेशन H2 प्लस H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2H पॉजिटिव। ये आपकी एनोड और ये आपकी कैथोड। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? अब यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर भी 1 atm है, और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर भी 1 atm है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में ये भी ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये जो चीज़ है इसकी कंसनट्रेशन है 2 मोलर और इसकी कंसनट्रेशन है 1 मोलर, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? 2H पॉजिटिव गिव्स अस 2H पॉजिटिव, और ये 2 मोलर वाले हैं और ये 1 मोलर वाले हैं। गॉट इट? क्लियर है? तो बेसिकली जो एन फैक्टर है वो कितना है वो तो आपको पता चल गया कि जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे इसने लूज़ किए वही वो दोनों H पॉजिटिव आयन एक एक करके गेन कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर है? तो एन फैक्टर 2 आ गया, तो नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल आ जाएगा 0 0, ई नॉट सेल तो 0 रहेगा क्योंकि इसका जो पोटेंशियल और इसका जो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस 0 है, क्योंकि सेम ही तो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं क्या है? गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्योंकि गैस और गैस के आयन्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ तो पोटेंशियल 0 अज्यूम किया जा रहा है, बट कोई और चीज़ होती तो पोटेंशियल अज्यूम नहीं किया होता अगर वो हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज़ होती। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि Cl2 गैस और Cl नेगेटिव के आयंस होते तो 0 थोड़ी पोटेंशियल डेवलप करते, क्या बस मस्त अज्यूम करते। बट इट तो ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 अपॉन में एन फैक्टर जो कि 2 है, लॉग देना, लॉग आ गया। अब QC क्या है? राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बस फर्क कितना है कि उधर वाला H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कौन सा वाला है? एनोड वाला, तो ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला है। बट इट सॉल्व करने पे तो आपको पता है कि वहाँ 1 का स्क्वायर और वहाँ पे 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। बट इट तो इस तरीके से हमारा पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड की मदद से हमने एक फुल सेल भी बनाया, फुल सेल, और वो फुल सेल का नाम पड़ा कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इस पूरे सेल में जो भी आउटपुट आएगा, जो आप खुद देख रहे हो कि 0 नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 0 तो आने से रहा, क्योंकि log 1 तो आ नहीं रहा है, 1/4 है, तो बेसिकली log 1/4 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, और उस वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सेल का कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा। गॉट इट? ये बात समझते हो आप? ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो ये आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, ये हमने पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा, गैस और उसके आयंस के बीच में पोटेंशियल डेवलप करने के लिए गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाता है, और इसको हमने शी के रिस्पेक्ट में पढ़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस शी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखने का है। डन? तो गैस आयन इलेक्ट्रोड सबको समझ आ गया, और गैस आयन इलेक्ट्रोड की मदद से हमने एक सेल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन को अगर हम सेम कर दें सॉल्यूशन की, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही सेम, यहाँ भी HCl वहाँ भी HCl, यहाँ भी हाइड्रोजन की गैस वहाँ भी हाइड्रोजन की गैस, यहाँ भी पोटेंशियल प्लेटिनम वहाँ भी प्लेटिनम, सब कुछ तो सेम ही है। अगर ये सेल काम करेगा तो एक ही वजह है इसकी कि इधर H पॉजिटिव उधर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? डिफरेंट। तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। और जितने भी फुल कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं वो बेसिकली सबका E0 सेल जो होता है वो 0 होता है। क्यों होता है वो आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज इधर का जो इलेक्ट्रोड है उधर का इलेक्ट्रोड है सेम है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। गॉट इट? क्लियर है? तो पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आपको समझ आ गया। दूसरा इलेक्ट्रोड भी बहुत सिंपल है, वो भी हमने पढ़ रखा है। दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है जो हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा? दैट इज़ मेटल आयन इलेक्ट्रोड। कौन सा? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है वो होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि जो हमने कल पढ़ा था कि ऐसे सपोज कर लो कि इधर जो है हमारे पास ZnSO4 का सोल्यूशन है और जिंक की रॉड डली हुई है, तो जिंक की रॉड और Zn2 पॉजिटिव के आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ और ले लो। पिछली बार हमने कॉपर लिया था, लेट अस सपोज इस बार हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसपे चार्ज थोड़ा डिफरेंट हो। लेट अस सपोज Ag पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयंस मतलब AgNO3 ले लिया, तो AgNO3 और Ag की रॉड डाल दी और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो मेटल आयन के बीच में हुआ। तो लेट अस सपोज कि ये जो हमारा पोटेंशियल है वो 0.80 है,
और ये आपका 0.76 है माइनस में SREP वैल्यूज़, ठीक है, क्लियर है। और सेल को बेसिकली लाइफ टाइम उसकी बढ़ाने के लिए, ताकि उसका पोटेंशियल ख़त्म ना हो जाए, हमने क्या कर रखा है, एक यू शेप ट्यूब बोले तो आपने सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। क्या लगा रखा है? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता था, सर्किट भी कंप्लीट हो गया। और अब जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट को हम लोड रेजिस्टेंस से पास करा के आउटपुट ले लेंगे, ठीक है, करंट की टर्म्स में। तो ये तो बहुत सिंपल है कि इसका ई सेल कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log QC, ठीक है। तो लेटर सपोज कि ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। तो वो कैथोड है क्योंकि उसका SREP ज़्यादा है, ये एनोड है, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.56 आएगा, क्योंकि 0.80 में से माइनस 0.76 हुआ तो एक्चुअली में प्लस हो जाएगा, तो 1.56 आ जाएगा, माइनस 0.059 आएगा, अपॉन में एन फैक्टर ढूंढते हैं। तो लेट अस सी कि एन फैक्टर क्या आता है। तो जो एनोड पे रिएक्शन हुई वो क्या हुई कि Zn अपने आप को Zn2 पॉजिटिव में चेंज कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लियर है। ये तो सॉलिड है, ये इसकी कंसंट्रेशन लेट अस सपोज कि 1 मोलर है, 2 मोलर ले लेते हैं, और उसके भी लेट अस सपोज कि 3 मोलर ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जो Zn2 पॉजिटिव है वो 2 मोलर का है, और जो कैथोड की रिएक्शन है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव जिसकी मोलर 3 मोलर कंसंट्रेशन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और बेसिकली क्या बना रहा है, Ag। बट ऐसा दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमें 2 2 2 दिखाना पड़ेगा। हालांकि ऐसे मल्टीप्लाई करने से इसका जो ई नॉट है वो 0.80 ही रहेगा, और इसका जो है SREP वैल्यू वो माइनस 0.76 ही रहेगी। ये ध्यान रखने का है, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखने का है। तो अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो लिखते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओवरऑल इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वहाँ आएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है, ये आएगा। अब ये तो सॉलिड है, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन 3 मोलर ली थी और Zn2 पॉजिटिव की 2 मोलर ली थी, 3 मोलर 2 मोलर, और Ag सॉलिड है। तो अब इसका जो ई सेल आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, ई सेल इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.059 अपॉन में एन फैक्टर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दो Ag पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2 Ag बन रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। यहाँ पे लॉग आएगा और फिर QC आएगा, QC में प्रोडक्ट जो आएगा वो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी, क्लियर है, और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.56 माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग, यहाँ पे आ गया आपका 2 और यहाँ आ गया आपका 3 का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पे EMF ऑफ सेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा था, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो सबसे फेमस होता है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे का एग्जांपल हमने जो है डेनियल सेल पढ़ा था, ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं आगे। अगला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, वो हमारे पास है लेट अस सपोज कैलोमल इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड्स आएंगे वो वैसे तो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ हायर लेवल पे बताए जाते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक बीकर होता है, बीकर में हमारे पास लेट अस सपोज कि Cl नेगेटिव का कोई सॉल्यूशन है, जैसे KCl ले लीजिए, तो KCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 1 मोलर है। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक रॉड डिप होगी जिसमें आउटर कवरिंग जो होगी, आउटर कवरिंग वो बेसिकली जो होगी वो आपकी मरकरी क्लोराइड बोले तो Hg2Cl2 के सॉलिड की बनी हुई होती है, क्लियर है। और उसके अंदर मतलब लेट अस सपोज कि जैसे क्लेयर्स होती हैं, बाहर का कवर जो होता है हार्ड होता है और उसके अंदर चॉकलेट भरी हुई होती है, वैसा टाइप। तो Hg2Cl2 सॉलिड के अंदर लिक्विड मरकरी भरा हुआ रहेगा, गॉट इट, क्लियर है, डन, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। अब बेसिकली क्या होता है कि
इस तरीके से अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि इधर जो लिक्विड मरकरी होता है और जो बाहर आपका Hg पॉजिटिव है, क्योंकि Hg2Cl2 पे अगर आप देखोगे तो Hg पे कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो मरकरी और मरकरी के आयंस के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि Hg पॉजिटिव में चेंज होना चाहेगा और Hg पॉजिटिव Hg में चेंज होना चाहेगा। क्लियर है, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, स्पेसिफिकली इसे। तो मरकरी का जो लिक्विड है अंदर वो नॉर्मल स्टेट में बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 में है, और जो बाहर की जो रफ कवर है, मतलब कि हार्ड कवर है, वो मरकरस क्लोराइड का है। मरकरस क्योंकि +1 है, अगर +2 होता तो बेसिकली +1 का मतलब देखो एक्चुअली में तो ये है, ठीक है। हमारी पहली बात हुई थी कि मरकरी 2 फॉर्म में रहता है, Hg2 पॉजिटिव और Hg22 पॉजिटिव। तो इसे कहते हैं मरकरस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, और ये जो होता है ये मरकरिक की फॉर्म में रहता है। तो अभी फिलहाल ये मरकरस की फॉर्म में है, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो +1 आएगा, जबकि Hg कभी +1 दिखाता नहीं है, वो या तो +2 दिखाता है या तो Hg का मॉलिक्यूल +2 दिखाता है, जिसमें एक्चुअली में Hg क्या दिखा रहा है, +1। गॉट इट। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो बेसिकली Hg के बीच में और Hg पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, एक डेवलप हो रहा है पोटेंशियल, बट वो एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा किसका सहारा लेंगे, KCl। क्यों, क्योंकि Hg बिना Cl के Hg2Cl2 तो बना ही नहीं सकता। तो इस इलेक्ट्रोड की पूरी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली कैसे होती है, ठीक है। वो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस सपोज Hg/Hg2Cl2/Cl नेगेटिव आयंस, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, जिसमें Hg क्या है, लिक्विड, Hg2Cl2 क्या है, सॉलिड, और Cl नेगेटिव क्या है, एक्वस। क्लियर है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया एक साइड का। ऐसे ही आप अगर दूसरा साइड भी ले लेंगे और उसमें भी कैलोमल इलेक्ट्रोड ही लेंगे लेट अस सपोज, तो बेसिकली वहाँ पे हमने ले लिया एक और वहाँ पे भी हमने बेसिकली ऐसे KCl का ही सॉल्यूशन ले लिया लेट अस सपोज, ठीक है। और बेसिकली अंदर मरकरी भरा हुआ है लिक्विड में, और उसके बाहर किसकी लेयर है, लेट अस सपोज कि उसके बाहर जो लेयर है हार्ड वाली, वो आपने कर रखी है किसकी, मरकरस क्लोराइड की, Hg2Cl2 सॉलिड, और उसके अंदर जो है वो लिक्विड है Hg। क्लियर है। और KCl का सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियसली अब मोलैरिटी तो चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो वर्क डन होगा। अगर सब कुछ ही सेम कर देंगे तो सब कुछ तो सेम होने का इसका मतलब है वर्क डन ही नहीं होगा, कोई किसी में कन्वर्ट ही होना चाहेगा। तो लेट अस सपोज KCl की मोलैरिटी आपने 2 मोलर रख दी, गॉट इट, ये ध्यान रखना, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है 1 मोलर और वहाँ पे Cl नेगेटिव है 2 मोलर। तो ये Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा और वो क्या करना चाहेगा, कम। तो अगर Cl नेगेटिव जो है वो बढ़ना चाहता है तो बेसिकली क्या करना होगा उसके लिए, जो आपका Hg है, क्लियर है, उसको अगर हम देखें तो Hg पॉजिटिव को Hg में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर Hg पॉजिटिव Hg में चेंज होता है तो Cl नेगेटिव फ्री होकर सॉल्यूशन में गिरेगा। क्या बात समझते हो। तो Hg पॉजिटिव अगर Hg में चेंज होगा तो बेसिकली रिडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आपको Cl नेगेटिव बढ़ाना है, क्लियर है, बेसिकली सॉरी घटाना है, तो Cl नेगेटिव को आपको Hg के साथ रिएक्शन कराना होगा, और तब जाके क्या बनेगा, Hg2Cl2। गॉट इट, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इस साइड क्या होगा, इस साइड ये होगा जी कि जो Hg2Cl2 है, क्या है, Hg2Cl2, गॉट इट, क्लियर है, उसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, बेसिकली उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा Hg में। किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, Hg में। किसकी मदद से, आपके Cl नेगेटिव की मदद से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि Cl नेगेटिव की मदद से, ऐसे स्लैश मार देंगे क्योंकि Cl नेगेटिव तो एक्वस है, क्लियर है, और Hg2Cl2 कैसा है, सॉलिड, उसकी मदद से Hg2Cl2 किस में चेंज होना चाहे, Hg में चेंज होना चाहे। अब क्योंकि दोनों सेम चीज़ के बने हुए हैं Hg और Hg, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आप स्लैश भी लगा सकते हो, कोई खास दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि फेस डिफरेंस तो आ ही रहा है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ एक्वस है, तो इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, फेस डिफरेंस तो है ही। तो ये आपकी हो गई कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। इस कैथोड की रिप्रेजेंटेशन में हो क्या रहा है, ये किसी में चेंज नहीं हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। तो +1 से 0,
गॉट इट, डन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव क्या करनी है, बेसिकली घटानी है, तो Cl नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और बेसिकली जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि Cl नेगेटिव कुछ नहीं कर रहा है, आप ऐसे सोच लो कि Hg जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Hg पॉजिटिव में, जो एक्चुअली में हो रहा है। Cl नेगेटिव कुछ नहीं कर रहा, Cl नेगेटिव बस Hg पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होकर Hg2Cl2 बनाने में मदद करेगा। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि जो Hg लिक्विड है वो बेसिकली Hg2Cl2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, जिनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वह है आपका 1 मोलर, गॉट इट, क्लियर है, इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा का पूरा कैल्यूमल इलेक्ट्रोड का बन गया। अब ये भी एक कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि ये और ये का नेचर तो बिल्कुल सेम है, तो जो E0 सेल आएगा वो E0 सेल क्या रहेगा, 0 रहेगा। पॉइंट आया समझ, क्लियर है, पक्का। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, तो इनकी सेल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा से एक बार बता देता हूँ, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये कैथोड है, आपका क्या है, कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे एनोड है, क्लियर है। तो हमने ऐसे सोचा है कि यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो 1 मोलर से 2 मोलर बनना चाहता है, तो हमें और Cl नेगेटिव चाहिए, तो ऊपर से Cl नेगेटिव को फ्री होना पड़ेगा। उसके लिए Hg पॉजिटिव को Hg में जाना पड़ेगा, तभी तो Hg पॉजिटिव अगर Hg में चला गया तो जो Cl नेगेटिव होंगे वो फ्री होकर सॉल्यूशन में गिर जाएंगे और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो Hg है वो Hg पॉजिटिव में चेंज होगा, मतलब 2 Hg2 पॉजिटिव में चेंज होंगे, पर वो Hg2 पॉजिटिव के फॉर्म में नेचर में अकेले तो रह नहीं सकते, तो दे विल यूज Cl नेगेटिव और दे विल कंज्यूम Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन, और बेसिकली Hg2Cl2 की कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन बोले तो एनोड। यहाँ पे जो Hg पॉजिटिव मतलब Hg2 पॉजिटिव आयन है वो Hg में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। अब इसका ओवरऑल सेल इक्वेशन बना के लिखते हैं, ठीक है, कैसे नस्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये याद रहेगा कि ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log QC, डन। अब E0 सेल तो हो गया 0, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, बाकी सब कुछ तो सेम था। अब बात करते हैं इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन को जो लिखना है उसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है उस पर ध्यान दो। इधर जो लेफ्ट वाला था कैथोड, उस पर इस टाइम पे ये जो सेल बनाया इसमें लेफ्ट हमने कैथोड ले लिया, जनरली हम एनोड लेते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता है, वो तो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो बनाया उसमें ये लेफ्ट कैथोड है और राइट जो है एनोड है, ठीक है। तो कैथोड पे बेसिकली हो क्या रहा है वो ध्यान रखो, Hg पॉजिटिव Hg में चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखो Hg2Cl2, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है 2 और कन्वर्ट हो रहा है 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव आयंस में, बट इट ये होगी जी कैथोड की रिएक्शन, क्लियर है। ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है प्योर, और ये भाई साहब जो है इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। और इधर की साइड मतलब उधर की साइड एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, उल्टी। 2Hg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं Hg2 पॉजिटिव में, जो बेसिकली Cl नेगेटिव का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Hg2Cl2 में, ठीक है। और वो Cl नेगेटिव को कहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, इधर की तरफ, क्योंकि जब ये 2Hg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2Hg पॉजिटिव बनेगा, मतलब Hg2 पॉजिटिव बनेगा, तो उनको Cl नेगेटिव आयंस की क्या रहेगी, ज़रूरत। तो यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि 2Hg और 2Cl नेगेटिव जब मिले तो 2Hg ने बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो Hg पॉजिटिव और Hg पॉजिटिव बना, वो दोनों Hg पॉजिटिव और Hg पॉजिटिव मिलके Hg2 पॉजिटिव बने और उन्होंने Cl नेगेटिव की मदद से अपने आप को Hg2Cl2 में चेंज कर लिया। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो है आपकी 2 मोलर। तो बस अब ये इक्वेशन बन गई, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, ओवरऑल इक्वेशन जो बनेगी उसमें ये भाई साहब तो कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे,
बचेगा क्या, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये भाई साहब और ये भाई साहब। तो इसका मतलब पूरी सेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू -0 माइनस 0.059 अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 2 आ गया। लॉग QC, तो QC में प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। फर्क कितना है, ये एनोड वाला है और वो कैथोड वाला है। कैथोड वाले की कितनी है 1 मोलर, तो यहाँ 1 मोलर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मोलर। तो फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं EMF ऑफ सेल 0 नहीं आ रहा है, कंपल्शन नहीं है। तो E0 सेल 0 होता है कंसंट्रेशन सेल में, EMF 0 आए ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। गॉट इट, वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आ गई आपको समझ। तो ये आपका कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड था, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड की ही तरह एक इलेक्ट्रोड और भी होता है, मतलब इट वर्क सिमिलरली लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए पहले उसको ले लेते हैं। फोर्थ टाइप का इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास वो कौन सा है, मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, है ना। तो नाम है मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, नाम पे थोड़ा फोकस करो। एक मेटल होगा, एक उसका इनसॉल्यूबल सॉल्ट होगा और एक आयन होगा एनायन, और उनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लेट अस सपोज एक सिल्वर की रॉड है सॉलिड, और बेसिकली उसके साथ AgCl जो है उसका भी सॉलिड है, मतलब इसलिए पहले के अंदर एक सॉलिड है सिल्वर, और सिल्वर के बाहर जो कवरिंग है वो AgCl की कवरिंग है। तो सॉलिड पे सॉलिड की कवरिंग, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो जैसे जिंक की रॉड पे कोई भी आयरन की रॉड पे आपने जिंक की कवरिंग कर दी, तो जिसे हम क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और टिन की कर दी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वैसे समझ लीजिए। सिल्वर की रॉड पे सिल्वर क्लोराइड का क्या कर दिया आपने, कवर चढ़ा दिया, डन। हुआ कैसे जी ये, कि जिस सिल्वर क्लोराइड में चेंज हुआ यूजिंग Cl नेगेटिव आयंस। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो Ag ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Ag पॉजिटिव बना, और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलके AgCl बनाता है। क्या बात समझते हो, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बात समझते हो, तो ये हो गया जी ऑक्सीडेशन। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, तो इस तरह का हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा, और ये एक्वस में होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको अज्यूम करते हैं कि होगा कैसे, एक बीकर होगा, बीकर में हमारे पास मान लो KCl का सोल्यूशन है, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव रहेगा, और लेट अस सपोज 1 मोलर का है। इसमें एक रॉड है, रॉड की जो इनर लेयर है वो Ag की है, और जो आउटर लेयर है वो इनर लेयर आउटर लेयर मतलब सिमिलर कर सकते हो, आउटर लेयर Ag की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर लेयर Ag की है और अंदर जो है वो AgCl का पाउडर है, ऐसे इमेजिन कर लो। तो अब जो बाहर वाला Ag था उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अंदर ही अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। और जो Ag पॉजिटिव आयन अंदर गया वो अंदर Ag पॉजिटिव की फॉर्म में तो रह नहीं पाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि Ag ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Cl नेगेटिव की मदद से अपने आप को AgCl में कन्वर्ट कर लिया, जो अंदर जाके रहने लग गया। गॉट इट, इस तरीके से अज्यूम कर लीजिए। ओके, और उधर आ जाइए, लेट अस सपोज कि उधर आपने सिमिलरली ऐसी KCl का सोल्यूशन लिया, और KCl का सोल्यूशन लिया और वो आपका 0.5 मोलर का है, और उस पर आपने एक बेसिकली क्या कर दी, AgCl की कवरिंग Ag के छुपा के रखी हुई, मतलब Ag है और Ag के ऊपर कवरिंग है किसकी, AgCl की, लेट अस सपोज लाइक दिस। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो E0 सेल डेवलप होगा वो फिर दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ही तो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो Ag और Ag पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल, और Ag और Ag पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो तो सिमिलर होगा, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं, काम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट, किसकी, Cl नेगेटिव आयंस की। K पॉजिटिव का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारा Ag पॉजिटिव मतलब मेटल इनसॉल्यूबल, ये ध्यान रखना कि AgCl जो होता है मेटल इनसॉल्यूबल होता है, मतलब कि आपको तो पता होगा AgCl, AgBr, AgI जो होते हैं प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये इक्विलिब्रियम में बताया जाता है KSP वाले टॉपिक में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में।
तो Ag जो है Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और Ag पॉजिटिव जो है वो नेचर में अकेले नहीं रह सकता, तो Cl नेगेटिव की मदद से AgCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन होगी, तो बेसिकली होगा क्या, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो वो Cl नेगेटिव का इस्तेमाल करेगा और Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन गिरनी चाहिए क्योंकि वो 1 से 0.5 की तरफ जाना चाहता है। और वहाँ पे उल्टा होगा, वहाँ पे AgCl जो है वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो है ये AgCl का जो Ag पॉजिटिव है वो Ag में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो जब वो कन्वर्ट होगा तो जो Cl नेगेटिव आयन से वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर किस में गिर जाएंगे, सॉल्यूशन में। इस तरीके से आपको अज्यूम करना है। गॉट इट? क्लियर है? डन। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने यहाँ बाहर Ag की लेयर ली है और अंदर AgCl लिया है, तो वहाँ भी ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि अंदर आपका AgCl और बाहर Ag की लेयर है। तो वो बहुत सिंपल है कि अंदर से AgCl जो है वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अंदर जो Ag पॉजिटिव है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या बात समझते हो? और गेन करके बेसिकली क्या कर दिया, Cl नेगेटिव को बेसिकली फ्री कर दी, मतलब Cl नेगेटिव जो है वो सोल्यूशन में गिर गया, और Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा जी, ये जो इसने यहाँ से लूज़ किया होगा, सब में यहीं से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ लूज़ करता है वो वहाँ पहुँच जाता है। गॉट इट? क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो इस जगह हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, बोले तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। गॉट इट? क्लियर है? इस तरीके से आपको अज्यूम करके चलना है। ठीक है? तो लेट अस सपोज इसे फाइनल एक टच दे देते हैं। ठीक है? तो ऐसा मान लेते हैं कि एक कंसंट्रेशन सेल बनाया, यहाँ पे KCl है, यहाँ पे भी एक KCl है, यहाँ पे 1 मोलर है, 2 मोलर ले लेते हैं, चलो 2 मोलर, यहाँ पे 1 मोलर है। लेट अस सपोज यहाँ पे एक AgCl की रॉड है, यहाँ पे भी AgCl की रॉड है जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा रखी है किसकी, सिल्वर की, और इसके ऊपर भी कवरिंग चढ़ा रखी है किसकी, सिल्वर की, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक रॉड से। ठीक है? पॉइंट आया समझ? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है, और वहाँ Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर है। तो ये ज़्यादा से कम होना चाहेगा और वो कम से ज़्यादा होना चाहेगा, जिसकी वजह से वर्क डन होगा। हालांकि E0 सेल तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि इसका नेचर और इसका नेचर क्या है, बिल्कुल सेम। तो बेसिकली इसको देखें तो यहाँ पे लूज़ करना, मतलब कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव की कम होना चाह रही है, तो कम कैसे होगी, जब यूज़ होगी। अब यूज़ कैसे होगी, जब Ag जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Ag पॉजिटिव में। क्लियर है? और ये Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में से Cl नेगेटिव को गेन करके क्या बनाएगा, AgCl। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ानी है। तो बेसिकली जो AgCl है तो वो बेसिकली 2 पार्ट्स में टूट रहा है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो Cl नेगेटिव वो सोल्यूशन में जा रहा है, और Ag पॉजिटिव जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्लियर है, उसको गेन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ठीक है? पॉइंट आया समझ? इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर है? पक्का? तो बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है जैसे हमने पिछले वाला केस पढ़ा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में हमने बेसिकली क्या करा था, जो एनोड की रिएक्शन थी, एनोड पे Hg जो था वो Hg22 पॉजिटिव में चेंज हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और जो कैथोड था, कैथोड में Hg22 पॉजिटिव Hg में चेंज हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। क्लियर है? इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो। तो अब हमें इक्वेशन तो मिली गई है। रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो एनोड की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी कि Ag सॉलिड AgCl में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि सॉलिड, और बेसिकली Cl नेगेटिव का इस्तेमाल करके, जिसकी मोलैरिटी दे देंगे 2 मोलर। ठीक है? और वहाँ क्या होगा, AgCl सॉलिड Ag में कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव का इस्तेमाल करके। ठीक है? क्लियर है? और उसमें जो Cl नेगेटिव है उसको हम पहले भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Cl नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहा है, AgCl जो है वो अपना Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है और Cl नेगेटिव को लूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है? तो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है? और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, 1 मोलर। ठीक है? इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इक्वेशन हमारे सामने आई पड़ी है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Ag माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स अस Ag पॉजिटिव, जिसको Cl नेगेटिव मिला। अब ये Cl नेगेटिव लिखना तो हमें कहाँ पड़ेगा, इधर, ताकि वहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकें, AgCl। ठीक है? तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि Ag ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो Ag पॉजिटिव बना होगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल गया होगा तो AgCl बन गया होगा। और वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहाँ पे जो आपका
AgCl है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो वो बेसिकली Ag में कन्वर्ट हो गया होगा और Cl नेगेटिव को फ्री कर दिया होगा। यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, और यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है 2 मोलर। तो अब जब हम इनको बेसिकली ऐड करेंगे तो इधर का जो सॉलिड Ag है वो उधर का जो सॉलिड Ag है वो कट जाएगा, इधर का जो माइनस इलेक्ट्रॉन है उधर का जो प्लस, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड में माइनस और प्लस में इलेक्ट्रॉन है वो भी कट जाएंगे, ठीक है। और मतलब समझ रहे हो ना, जब ऐड करते हैं तो प्लस माइनस तो कट जाते हैं जो एक साइड में होते हैं, और जो दोनों अलग अलग साइड में होते हैं अगर वो बिल्कुल डिट्टो सेम है तो वो भी कट जाएंगे, इतना तो पता होना चाहिए। और यहाँ पे AgCl सॉलिड है और यहाँ पे AgCl सॉलिड है, बट ये लेफ्ट है वो राइट है तो ये भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये सेम नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और है, ठीक है। तो हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे जी, नर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे E cell इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में N, क्लियर है, और log QC। तो E नॉट सेल तो 0 जाएगा, कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। तो इसके साथ एक टॉपिक हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के साथ ऑलरेडी जोड़ लिया है, दैट इज कंसंट्रेशन सेल, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बस बीच में एक वही तो आया था मेटल आयन इलेक्ट्रोड जिसमें कंसंट्रेशन सेल नहीं था, बाकी तो हमने जब गैस आयन इलेक्ट्रोड पढ़ा, कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा, और जो ये पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, तो इस सारे केसेस में क्या हो रहा है कंसंट्रेशन सेल बन रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो जो ओवरऑल हमारा E नॉट सेल है, E नॉट सेल वो 0 हो गया, 0.059 रहा, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए 1, तो n फैक्टर 1 हो गया, log QC प्रोडक्ट में कौन है उधर वाला, तो Cl नेगेटिव कौन से वाला कैथोड वाला, और यहाँ पे कौन आया एनोड वाला, तो Cl नेगेटिव एनोड वाला। गॉट इट, क्लियर है, पॉइंट आता है समझ, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सिंपली यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यहाँ की दे रखी है 1 और यहाँ की दे रखी है 2, तो अब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं E सेल 0 तो नहीं आएगा क्योंकि log 1/2 0 नहीं होता। तो इस तरीके से आपका चौथा टाइप का इलेक्ट्रोड था जिसको हम बोलते हैं मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। लास्ट हम जो इलेक्ट्रोड का टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका बेसिकली रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में सिंपल है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में 2 टाइप के आयंस हैं, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव है, क्लियर है, SMR, क्लियर है। और यहाँ पे भी Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव मिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटिनम रॉड डिप है, यहाँ पे भी प्लेटिनम रॉड डिप है, ठीक है, क्लियर है। और ऐसा मान लो इनिशियली यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो Fe3 पॉजिटिव से ज़्यादा है, और वहाँ पे Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव से ज़्यादा है, लेट अस सपोज इनिशियली, ठीक है। ये रॉड है प्लेटिनम की, ये रॉड भी है प्लेटिनम की, क्लियर है। आपने इसको जी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब क्या है कि जो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा क्योंकि Fe2 पॉजिटिव उधर के रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा है, क्लियर है। तो ये वाला जो Fe2 पॉजिटिव है Fe3 पॉजिटिव से ज़्यादा है तो Fe3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वहाँ पे Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होकर वहाँ जाएगा उसको Fe3 पॉजिटिव गेन करेगा और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगी रिडक्शन। तो अगर हम देखें तो ये भी तो कंसंट्रेशन सेल ही हुआ क्योंकि यहाँ भी जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है Fe2 और Fe3 पॉजिटिव, और वहाँ भी Fe2 और Fe3 पॉजिटिव के बीच में ही कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है। तो इसी वजह से ये नेचर और ये नेचर तो बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा है, तो बचा क्या कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आप ले लो यहाँ पे 1 मोलर और यहाँ पे 2 मोलर, और यहाँ पे ये ले लो 2 मोलर और ये ले लो 1 मोलर, ऐसे एज्यूम कर लो, सॉरी ये ले लेते हैं 2 मोलर और ये ले लेते हैं 1 मोलर, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 मोलर और 1 मोलर, ठीक है। अब ठीक है डन, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए Fe3 पॉजिटिव से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, क्लियर है, डन। तो चलते हैं आगे और क्लियर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी या सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे क्या होगी कि जो
प्लेटिनम है वो सॉलिड हो गया, ठीक है, और प्लेटिनम सॉलिड के बाद ऐसे स्लैश आएगा क्योंकि फेज डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में। डन, कॉमा आएगा क्योंकि दोनों एक्वस सॉल्यूशन के ही पार्ट हैं, ठीक है, क्लियर। Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, 2 मोलर, इसकी कितनी है, 1 मोलर, ठीक है, और इस तरीके से लिख देंगे हम इसको, ठीक है, और वहाँ पे एक्वस एक्वस भी लिखा देना, मतलब 2 मोलर लिख दिया तो एक्वस तो बेसिकली एक्वस भी लिख दो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Fe3 पॉजिटिव है वो बेसिकली कॉमा करके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर, और यहाँ पे 1 मोलर, ठीक है, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। और ये सब हो किसके रॉड पे रहा है, प्लेटिनम की रॉड पे, किस पे रहा है, प्लेटिनम की रॉड पे, रॉड आपने ले ली प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है, गॉट इट। अब इसका वो लिख देते हैं नॉस्टिक क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है E नॉट सेल तो 0 ही रहेगा, तो E सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 अपॉन में n फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उधर Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब log QC की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में तो अगर हम देखें तो इक्वेशन यहाँ की बनेगी Fe2 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव, और उधर की बनेगी Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव। ये भी एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, ये तो कट जाएंगे। एनोड पे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो Fe3 पॉजिटिव राइट में आएगा, राइट में आने का मतलब ऊपर, और Fe2 पॉजिटिव लेफ्ट में आएगा मतलब नीचे, क्लियर है। तो Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा था Fe3 पॉजिटिव कम था, तो 1/2 आ गया, और वहाँ पे राइट में आपका जो है Fe2 पॉजिटिव आ रहा है और Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट में आ रहा है, तो Fe3 पॉजिटिव नीचे आ गया और Fe2 पॉजिटिव ऊपर आ गया, और Fe3 पॉजिटिव वहाँ ज़्यादा है तो 2 नीचे 1 ऊपर, तो 1/4 आ जाएगा सॉल्व करके, गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा नॉस्टिक क्वेश्चन लिखा, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर दोबारा से 1/4 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे 5 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था गैस आयन इलेक्ट्रोड, दूसरे में हमने पढ़ा था मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तीसरे में हमने पढ़ा था कैलोमल इलेक्ट्रोड, चौथे में हमने पढ़ा था मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, और पांचवा हमने पढ़ा था रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, क्लियर है। तो ये सारे 5 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और जैसे कि हमने देखा कंसंट्रेशन सेल्स की वर्किंग देखी, कंसंट्रेशन सेल्स तब बनते हैं जब बेसिकली या तो सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, बाकी सारा सब कुछ मतलब E नॉट सेल 0 आ जाए, मतलब कंसंट्रेशन छोड़ के बाकी सब कुछ क्या बोलते हैं सेम हो, ठीक है। एल्स एक केस और होता है हाइड्रोजन के केस में, शी के लिए फेमस होता है वो क्या केस होता है, उसमें प्रेशर डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। कल हमने वो केस पढ़ लिया था कि बीकर है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, यहाँ पे प्लेटिनम की रॉड है, यहाँ पे प्लेटिनम की रॉड है, ऐसे ग्लास में बंद है इनक्लोज्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस आ रही है 2 ATM पे, और यहाँ हाइड्रोजन गैस आ रही है 1 ATM पे, क्लियर है, 1 ATM, और इनको जोड़ दिया। तो इस केस में ये भी एक कंसंट्रेशन सेल है, और इसका भी E नॉट सेल कितना आएगा 0, E नॉट सेल, ध्यान रखना क्यों आएगा, बिकॉज नेचर तो सेम है ना, H पॉजिटिव और H2 के बीच में, और H2 और H पॉजिटिव के बीच में। यहाँ पे तो कंसंट्रेशन भी सेम है, बट डिफरेंस तो क्या है, प्रेशर डिफरेंट है। तो इट्स काइंड ऑफ कंसंट्रेशन सेल, जिसको एग्जैक्टली कंसंट्रेशन सेल नहीं कह सकते, बट हाँ टाइप तो वही है। तो इसको हम एक तरीके से गैस आयन इलेक्ट्रोड के बेसिस पे कंसंट्रेशन सेल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें प्रेशर डिफरेंट है। तो प्रेशर सेल कोई स्पेशल नाम नहीं होता, इसीलिए हम इसको कंसंट्रेशन सेल बोल के निपटा रहे हैं। ओके, तो ये 5 टाइप के आपके इलेक्ट्रोड्स जो हैं फेमस होते हैं। ऐसा नहीं है इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता, बट हाँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दैट आर इन स्टडी, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आता है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड पे आता है, या तो आपका आता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड पे। बाकी कैलोमल, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, और जो आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, इस पे तो अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन हो वही बनते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास जो है लास्ट, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन
पोटेंशियल। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? देखो, जब हमने डेनियल सेल पढ़ा था तो डेनियल सेल में यहाँ पे हमने ZnSO4 को लिया था। ZnSO4 की कंसंट्रेशन जो हमने ली थी वो बेसिकली 1 मोलर ली थी। यहाँ पे CuSO4 लिया था, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 1 मोलर पूरा का पूरा। यहाँ पे जिंक की रॉड थी, यहाँ पे कॉपर की रॉड थी और हमने इसको कनेक्ट कर दिया था। कनेक्ट करने के बाद हमने बोला था कि जब ये काम करेगा तो काम करते करते यहाँ Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगा और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन घटेगा। क्लियर है? और एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा सेल वर्किंग काम करना बंद कर देगा, बोले तो इसका जो EMF है, बोले तो आउटपुट है, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसको ना होने दें, मतलब ऐसी सिचुएशन ना आए, तो हमने इसमें क्या कर दिया था, एक बेसिकली सॉल्ट ब्रिज डाल दिया था। सॉल्ट ब्रिज क्या करता रहता है कि यहाँ जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने अंदर जो सॉल्ट होता है उससे कैंसिल आउट करा के न्यूट्रलाइज करता रहता है, और अपने जो पॉजिटिव आयंस है उसमें यहाँ जो ये एक्सेस में होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करा के सेल का EMF 0 नहीं होने देता है। तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का एक और फंक्शन क्या है, जो मतलब पता तो हमें था बट हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको, कि वो सेल की जो EMF होता है उसको 0 नहीं होने देता है, मतलब जो आउटपुट होता है उसको 0 नहीं होने देता है। अब वो उसको 0 क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि वो यहाँ पे जो Zn से Zn2 पॉजिटिव में बनने का जो पोटेंशियल है, जो कि एक लिक्विड के बीच में बन रहा है और लिक्विड और सॉलिड के बीच में मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और यहाँ जो कॉपर 2 आयंस जो है और कॉपर के बीच में जो बन रहा है, मतलब यहाँ जो लिक्विड के सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और यहाँ जो लिक्विड के सरफेस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली उनको जो हमने कलेक्ट कर दिया तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन गया। क्या बन गया? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसको अगर हमने थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यू रहने दिया तो एक टाइम पे EMF 0 हो जाएगी। बट सॉल्ट ब्रिज ऐसा नहीं होने देता है, वो अपने आयंस की मदद से जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको कैंसिल आउट करके रखता है। मतलब जो एक्चुअली में जो E0 सेल है वो आपका E0 कैथोड माइनस E0 एनोड आता है SREP के टर्म्स में, उसके साथ एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी होता है। क्या बात समझते हो? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बट क्योंकि हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर के जो आयंस हैं उनकी मदद से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कितना कर देता है? 0 कर देता है। क्या करता है? 0। तो E0 सेल सीधा सीधा क्या ले जाता है? E0 सेल ले जाता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। पॉइंट आया समझ? क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे मेटल और मेटल आयंस जो लिक्विड स्टेट में, मतलब एक्वस स्टेट में, और यहाँ जो Cu2 पॉजिटिव मेटल आयन और मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, बोले तो लिक्विड के सरफेस पे जो यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो लिक्विड और लिक्विड के बीच में पोटेंशियल जो होता है वो एक जंक्शन की तरह क्रिएट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आयंस के मूव करने की स्पीड है Zn से Zn2 पॉजिटिव बनने की, और वहाँ जो Cu2 पॉजिटिव से Cu बनने की स्पीड है वो तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि आयंस अलग है तो उनकी मूविंग स्पीड भी क्या होगी? अलग। तो उसकी वजह से हमारे पास एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी डेवलप होता है, बट उसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं किसकी मदद से? सॉल्ट ब्रिज की मदद से। ऑलमोस्ट 0 करवा देते हैं। तो हमारे पास बच जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्या बच जाता है? बस जिंक और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बीच का जो पोटेंशियल है और जो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर के बीच में पोटेंशियल मतलब कन्वर्ट होने का जो पोटेंशियल है सिर्फ वो बच जाता है। क्या बात समझते हो? ठीक है, ये ध्यान रखने का। ठीक है, क्लियर है? अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अगर हम यहाँ यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो हमारा बिना यूज़ करे भी आ ही गया था, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो 0 हो रहा है। किसकी वजह से? सॉल्ट ब्रिज की वजह से। तो एक तो ये फैक्ट हो गया जो आपको जानना है कि सॉल्ट ब्रिज एक काम और करता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है? 0 को अप्रोच करवा देता है। ठीक है, और अगर वो नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होता, तो एक टाइम आता जब Zn से Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से Cu बनने का बीच में जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है वो इतना हावी हो जाता है कि सेल काम करना बंद कर देता और EMF क्या हो जाती? 0। तो एक तो ये फैक्ट चेक है। ठीक है, और दूसरा, कभी कभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका नाम है उसकी तरह भी काम करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कि मान लो आपके पास एक ऐसा सा अपैरेटस है और यहाँ पे आपने जिंक की रॉड डाल दी, यहाँ भी आपने डाल दी जिंक की रॉड। क्लियर? और आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से। यहाँ पे बेसिकली Zn2 पॉजिटिव के आयंस है और यहाँ भी Zn2 पॉजिटिव के आयंस है।
और यहाँ पे 3 मोलर वाले हैं और यहाँ पे 2 मोलर वाले हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्या बात समझते हो? तो यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक SPM आपने मान लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो SPM मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, नहीं अज्यूम कर लिया। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा Zn2 पॉजिटिव 3 मोलर वाला भरा हुआ है और यहाँ से यहाँ Zn2 पॉजिटिव पूरा 2 मोलर वाला भरा हुआ है और दोनों लिक्विड्स जो हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन जो है, उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट? क्लियर है? यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 3 मोलर पे है, तो 3 मोलर से वो किस में जाना चाहेगा? 2 पे। तो मतलब Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इधर जाना चाहेगा, मतलब इधर जो है, इधर की तरफ Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा और इधर Zn2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Zn में। तो अगर मैं इसको एक जंक्शन मान लूँ, लिक्विड जंक्शन मान लूँ, तो बेसिकली इस लिक्विड जंक्शन पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो बेसिकली कैसे क्रिएट होगा? Zn2 पॉजिटिव यहाँ Zn बनना चाहेगा, बोले तो कैथोड की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की ज़्यादा है। और ऐसे मान लेते हैं कि ये SPM ऐसे पास नहीं होने दे रहा है, तो ये प्रोसेस करना पड़ रहा है। गॉट इट? क्लियर है? और जबकि ये हमारी प्री एजम्पशन है और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वहाँ के Zn2 पॉजिटिव से क्या है? कम है। तो बेसिकली यहाँ Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट होता है। गॉट इट? और ये क्यों क्रिएट होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन की वजह से क्रिएट हो गया है यहाँ पे। गॉट इट? क्लियर है? यहाँ पे कंसंट्रेशन 3 मोलर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? 2 मोलर। गॉट इट? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर कम करनी है तो रिडक्शन करनी पड़ेगी और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा करनी है तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है ये आपको समझ आ गया, तो उसको कैसे कैसे अपने टॉपिक से कनेक्ट करना है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक पढ़े। एक हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो 5 टाइप के इलेक्ट्रोड्स पढ़े, ठीक है? गैस आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड और बेसिकली कैलोमल इलेक्ट्रोड और मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड और एक हमने जो लास्ट पढ़ा था रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है? और उसके साथ ही हमने कंसंट्रेशन सेल्स को बहुत ज़्यादा देखा कि कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, जिनमें E0 सेल क्या होता है, फुल जब बनता है तो E0 सेल क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब वो कब होगा? जब सब कुछ सेम होगा, जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स में बस डिफरेंस होगा तो कंसंट्रेशन में होगा, या फिर एक स्पेशल केस जो हाइड्रोजन वाले केस में आता है कि कंसंट्रेशन भी सेम हो सकती है, प्रेशर डिफरेंट हो जाए। क्लियर है? और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमने और ओपन किया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हमने पहले तो मेटल आयन वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उससे कनेक्ट कर दिया। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम कि एक्चुअली में रियलिटी ये है कि जब भी सेल एक गैल्वेनिक सेल बनता है या डेनियल सेल बनता है तो उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता तो है, बट वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो उसे कैंसिल आउट करा चुका होता है, ऑलमोस्ट 0 करा चुका था। और एक हमने एक और टाइप का सेल बना के रख दिया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एक्चुअली में लिक्विड और लिक्विड के बीच में जंक्शन बनाते हुए दिखा दिया कि ये होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। गॉट इट? क्लियर है? तो इस तरीके से हम अज्यूम करके चलते हैं। क्लियर है? और जब तक अगर हम इसे मिक्स होने देंगे, अगर मान लो ये SPM ना होने दे तो मिक्स हो जाएगा तो भैया फिर तो कंसंट्रेशन सेम होने लगेगी ओवरऑल। तो इसी वजह से हमने ऐसा मान लिया कि इधर सारे Zn2 पॉजिटिव 3 मोलर वाला सोल्यूशन है और इधर Zn2 पॉजिटिव 2 मोलर वाला सोल्यूशन है। तो अब अगर हम इसको मिक्स नहीं होने देंगे तो बेसिकली ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा और ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा जंक्शन पे वो क्या कहलाएगा? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है? तो ये आज के टॉपिक्स थे। डन, आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है? अब हमारे इस चैप्टर में छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे एक बैटरी का टॉपिक रह गया है, एक कोरोजन का टॉपिक रह गया है। एक स्पेशल टॉपिक हम इसमें और उठाएंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, जो लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा। वो अकेला एक लेक्चर जो होगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे होगा, ठीक है? डन, थैंक यू।